तो ये है माइनक्राफ्ट मूवी और मूवी की शुरुआत होती है स्टीवन से, जो कि बच्चा है और जिसे जाना है एक गुफा के अंदर, लेकिन उससे निकलता है एक बूढ़ा और उसे वहां से डरा के भगा देता है। लेकिन फिर स्टीवन इंतजार करता है अपने बड़े होने का और बड़े होने के बाद फिर से एक दिन उसके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है तो वो जाता है फिर से उस गुफा के अंदर घुसने, लेकिन फिर से वो बूढ़ा आके खड़ा हो जाता है और हमारा स्टीवन उसको धोखा देकर घुस जाता है अंदर और वहाँ उसे मिलता है एक ऑर्ब और उसके साथ साथ एक क्यूब और दोनों जैसे ही जोड़ता है तो बन जाता है चमकता हुआ क्यूब, जहाँ दूसरी दुनिया खुलता है दरवाजा और स्टीवन वहाँ पहुंच जाता है और देख के जगह को हो जाता है बहुत खुश और फिर वहाँ बनाता है वो अपने लिए 3 अलग अलग तरीके के घर और फिर वहीं एक पहुंच जाता है जानवर जो कि है वुल्फ डॉग, जिसको मैं कहूंगा वुल्फी डॉग, और हमारा स्टीवन उसका नाम रखता है डेनिस और दोनों लोग काफी मौज मस्ती करते हैं और समय बिताते हैं उस जगह पे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक जगह मिलती है और जिसे वो ठीक करते तो पता चलता है कि वो एक दूसरे दुनिया का पोर्टल है जिसका नाम है नीदरलैंड और वहाँ जैसे ही पहुंचते हैं तो वो रहती है पिक्स की दुनिया, जहाँ पिक्स की क्वीन मंगोशा उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसको चाहिए वो क्यूब। लेकिन हमारा स्टीवन उस क्यूब को देता है डेनिस को और कहता है यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ और हमारा डेनिस भागते हुए पार कर जाता है गेट को। स्टीवन जा चुका है पकड़ा और डेनिस देलवल में आके स्टीवन के घर में जाकर छुपा देता है उस क्यूब को, क्योंकि अगर वो क्यूब नहीं मिलेगा उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते वो। और फिर हम लोग मिलते हैं जेरेड से, द गार्बेज मैन, जो कि अपने टाइम पे वर्ल्ड क्लास चैंपियन था, वो भी टेकन 3 जैसा दिखने वाला गेम में, और भाई काफी लंबे समय तक वो जीता रहा उस गेम को क्योंकि वो अपने दोनों हाथ का इतना तगड़ा इस्तेमाल करता है उसे कोई हरा ही नहीं सकता उस गेम के अंदर। फिर उसे एक नोटिस मिलती है और वो पहुंच जाता है एक जगह पे जहाँ पे हो रहा होता ऑप्शन और उसका दोस्त उसे एक अंदर की बात बताता है कि एक रूम मिला है जिसमें काफी पुराना सामान है और उससे वो काफी अमीर हो सकता है। तो हमारा जेरेड सबसे ज्यादा बेड लगाता है उस रूम के ऊपर और खरीद लेता है पूरा का पूरा रूम और फिर क्या उसमें मिल जाता है उसको क्यूब। लेकिन भाई जिस चीज के लिए वो आया था तो पता चलता है कि उसका दोस्त ने दिया है उसको धोखा और उसके पैसे डुबा दिए, पर कुछ नहीं, उसको क्यूब तो मिल गया ना। और फिर जेरेड जाता है वापस और ज्यादा रास्ते में उसकी गाड़ी खराब रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी और उसकी बहन नेटली, और किसी कारण से उनकी मॉम उनके साथ नहीं रही तो अब नेटली को ही अपने छोटे भाई हेनरी का रखना है ख्याल। और वो लोग पहुंच जाते हैं एक शहर में जहाँ मिलती है उनको घर की चाबियां और अगले दिन नेटली बनाते अपने भाई के लिए केक और वो केक ले आके दे देता है हमारे जेरेड को और वहीं पे वो उस क्यूब को भी देखता है। और फिर वो निकल जाता है अपने स्कूल की तरफ जहाँ पे उसकी वाइस प्रिंसिपल बताती हैं कि उनका हो चुका है डिवोर्स अपने पति से। और फिर हेनरी कर रहा होता है क्लास जहाँ पे टीचर बताते हैं कि उनको क्या करना है, उनको बनाना है एक केले की ड्राइंग। लेकिन हमारे हेनरी हैं क्रिएटिव आदमी तो वो काफी अलग केला बनाते हैं जिसके लगा है जेट पैक। तो लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये इस चीज को तो तुम असली में बना ही नहीं पाओगे। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और फिर थोड़ा चढ़ाने के बाद वो तैयार हो जाते हैं और बनाते हैं एक जेट पैक। लेकिन कुछ लड़के उसे जल रहे होते हैं तो जेट पैक की एक वायर काट देते हैं। जेट पैक जैसे ही उड़ता है जाकर टकराता है एक बड़े से पोटैटो वाले लोगों से जिस कंपनी में काम कर रही है हेनरी की बहन नेटली। और हेनरी को बुलाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में जहां वो कहती है कि अपने गार्जियंस को बुलाओ। तो हमारे हेनरी कॉल करते हैं जेरेड को या गैरेट को, जो भी कह सकते हो यार। फिर हमारे गैरेट आते हैं हमारे हेनरी को लेने और कहते हैं कि मैं हूँ इनका अंकल, और लेके चले जाते हैं। और गैरेट और हेनरी पहुंच जाते हैं उस क्यूब के पास और जैसे ही वो क्यूब जोड़ते हैं तो फिर क्या उन लोगों को एक सिग्नल मिलने लगता है। तो फिर वो लोग उस क्यूब के पीछे पीछे जाते हैं कि कहाँ से आ रहा है वो सिग्नल इस क्यूब के लिए। और नेटली परेशान हो रही होती है कि उसका भाई नहीं आया तो जिसने उसको चाबी दिया था वो बताती है कि तुम्हारा भाई तो यार पुरानी टनल की तरफ जा रहा है। और सभी लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं, उनको दिखता है वो चमत्कारी दरवाजा और सबको अंदर खींच लेता है। और वहीं पीछे से एक माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर निकल जाता है उस गेट से असली दुनिया में, जहाँ दूसरी दुनिया में रानी को पता चल जाता है कि क्यूब वापस आ चुका है। तो वो स्टीवन के पास जाती है और कहती है कि जाओ तुम ही मेरा क्यूब लाओगे। स्टीवन कहते हैं ठीक है, और वो उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए दिखाती है डेनिस की बेल्ट और कहती है कि अगर तुमने वो क्यूब ला के नहीं दिया ना तो डेनिस को हम लोग मार देंगे। और वो माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर बाहर निकलता है और डेनिस अंदर जाता है, जहाँ माइनक्राफ्ट की दुनिया में हो जाती है रात। और फिर स्केलेटन वाले मॉन्स्टर भगाने लगते हैं सबको, सब बच के निकलने की कोशिश करते हैं। जहाँ क्रिएटिव लड़का पता कर लेता है कि कुछ तो कर सकता है वो, तो पेड़ों की ब्लॉक्स का यूज करके बनाता है वो तगड़ा सा घर। और वहाँ ज़ॉम्बी भी पहुंच जाते हैं। तो सबसे भाई ये लोग करते हैं बचने की कोशिश और गैरेट उठाने की कोशिश करता है उस क्यूब को, लेकिन उसका ऊपर वाला कांच टूट जाता है और मेन क्यूब लेके भागता है ऊपर, जहाँ ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन फिर वहीं पहुंच जाता है हमारा स्टीवन और अपनी ताकत का यूज करके
और दिमाग का हरा देता है सारे के सारे ज़ॉम्बीज को, क्योंकि हो जाती है सुबह और धूप में नहीं रह सकते ज़ॉम्बीज। फिर स्टीवन उन लोगों से मांगता है क्यूब, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं देंगे क्यूब। स्टीव कहता है कि मैं भी उस रानी को क्यूब देना नहीं चाहता, पर उसके पास मेरा डेनिस है, लेकिन अगर हमें उस रानी से लड़ना है तो हम लोग को चलना पड़ेगा मिडपॉट विलेज, जहाँ से मिलेंगे हम लोग हथियार। और यहीं हम लोग को देखने को मिलते हैं वन ऑफ द फेमस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर टेक्नोब्लेड का रेफरेंस, या कह सकते हो कि उन्हें लास्ट ट्रिब्यूट दिया गया है माइनक्राफ्ट के द्वारा, क्योंकि यही उनके यूट्यूब चैनल का लोगो था। जहाँ दूसरे डायमेंशन में ईवल क्वीन वहाँ के सेनापति को आदेश देती है कि जाओ और उस क्यूब को ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टीवन दे रहा है हम लोगों को धोखा। और दूसरी तरफ स्टीवन और नेटली बात कर रहे होते हैं, जहाँ स्टीवन कहता है कि तुम्हारा भाई काफी क्रिएटिव है। नेटली कहते हैं कि हाँ वो है, पर असली दुनिया में जो लोग ऐसे होते हैं उन्हें वियर्डो या अजीब कह के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ कोई ऐसा करे, तो इसलिए तुम ऐसी चीजों में उसको उकसाने की कोशिश मत करना। और पीछे से उसका भाई सुन लेता है और गुस्सा होकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं स्टीवन जाता है उसके पीछे पीछे, और गैरेट भी। और फिर वहाँ स्टीवन बताता है कि कैसे बना सकते हैं वो लोग हथियार डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करके, वो भी एक साथ। फिर सभी लोग अपने लिए बनाते हैं हथियार, और फिर वहीं हमला हो जाता है पिग्स का, जहाँ सब लोग बचने की कोशिश करते हैं और करते हैं लड़ाई। और हमारे गैरेट अपने बनाए गए हथियार से कोशिश करते मारने की उनको, लेकिन भाई सबसे पहले वो स्टीवन को ही ढाई देते हैं। और फिर सब बचने की करते हैं कोशिश और पिग को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरेट काफी मार खाती है। उसके बाद हमारे स्टीवन की आँख खुलती है और फिर वो निकल जाते हैं लड़ने, लेकिन नेटली और हेनरी दो अलग अलग टीमों में बढ़ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग अपने घर पे मिलेंगे, यानी कि जो माइनक्राफ्ट में वो लोग घर बनाए हैं। फिर स्टीवन, हेनरी और गैरेट पहुंच जाते हैं कुछ इस जगह पे। स्टीवन देते हैं उनको पंख ताकि वो उड़ सके, और दोनों को धक्का मार देते हैं। फिर उनको याद आता है कि उनके पास तीसरा पंख है ही नहीं, तो फिर क्या, कूद जाते हैं भाई गैरेट के ऊपर और गैरेट को कंट्रोल करते करते ले जाते हैं आगे। लेकिन पीछे तो है उनके पिग। फिर क्या, पिग से बचते बचते वो लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ हमारे पांडास कर रहे होते हैं मोहब्बत, जहाँ रियल दुनिया में माइनक्राफ्ट का आया हुआ कैरेक्टर हेनरी की वाइस प्रिंसिपल की कार से भिड़ जाता है और वो उसे लेके जाती है अपने साथ, क्योंकि अभी वो काफी दुखी है, क्योंकि उन्हें कोई समझता नहीं। अब फिर यहाँ स्टीवन बताता है कि क्यों क्वीन चाहती है उस क्यूब को, वो यहाँ के सूरज को तबाह कर देना चाहती है, क्योंकि नेदरलैंड में, जो कि वो सेकंड डायमेंशन है, वहाँ पे नेदरलैंड गॉट टैलेंट हो रहा था, और वहाँ पे वो रानी ने पार्टिसिपेट किया था और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। इसीलिए वो नफरत करती है क्रिएटिव चीजों से, क्योंकि उससे कभी क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए वो सूरज को उड़ा के पूरी दुनिया में अंधेरा कर देना चाहता। हमारा गैरेट स्टीवन को लालच देके कहता है कि अगर तुम मुझे डायमंड तक पहुंचाओगे तभी मैं ये क्यूब तुमको दूंगा। तो फिर क्या, ये लोग निकल जाते हैं डायमंड के रास्ते पे, पर उस बच्चे को नहीं पता कि वो लोग डायमंड ढूंढने जा रहे हैं। जहाँ दूसरे डायमेंशन में पिग क्वीन बुलाती हैं पिग गोरिल्ला को और कहती हैं कि अब तुम जाओ, तुम लेके आओ क्यूब मेरे लिए। जहाँ नेटली को मिल जाता है स्टीवन का डॉग डेनिस, और वो कहते हैं कि क्या तुम स्टीवन को ढूंढ सकते हो। कुत्ता कहता है बिल्कुल, मतलब बोलता नहीं है, इशारा कर। स्टीवन के साथ सभी लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। उनको दिखता है भाई वो डायमंड। फिर वो डायमंड लेने की करते हैं कोशिश, लेकिन पीछे पहुंच जाती है पिग आर्मी, तो वो उससे बच के भागने की करते हैं कोशिश, और भागते भागते भाई काफी दूर पहुंच जाते हैं। जहाँ स्टीवन गैरेट से कहता है कि सॉरी कि तुम डायमंड नहीं ले पाए, और वहीं वो बच्चा कहता है कि तुम्हें आखिरकार वो डायमंड चाहिए ही क्यों। जहाँ गैरेट बताता है कि वो असली दुनिया में काफी लूजर आदमी, वो भले ही अपने टाइम पे चाहे जो भी हो, पर अब उसे पूरी दुनिया उसे लूजर समझती है, और उसके अलावा वो अकेला है, इसलिए उसे वो डायमंड चाहिए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खत्म है। ये सुनने के बावजूद भी हेनरी उससे गुस्सा हो जाता है। जहाँ रियल वर्ल्ड में हेनरी के प्रिंसिपल और वो माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ हेनरी की वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि सिर्फ तुम ही जो मुझे समझ सकते हो, बाकी मुझे कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि वो बस दो ही वर्ड बोलता है। फिर ये सभी लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ मिलेगा उस शॉप का बॉक्स, यानी कि वो व्हाइट वाला क्यूब, और बनाते हैं प्लान की कैसे घुसेंगे अंदर। तो हमारे स्टीवन और जैरेड भटकाते हैं उनका ध्यान। हेनरी घुस जाता है अंदर और करता है ढूंढने की कोशिश, जहाँ स्टीवन और जैरेड को पकड़ लेते हैं और उनके साथ करते हैं ये लोग फाइट, और आखिरकार हमारा हेनरी ढूंढने में कामयाब हो जाता है उस क्यूब का बॉक्स। लेकिन पीछे से पहुंच जाता है एक और माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर, जिसकी आंखों में देखने से वो कर लेता है कंट्रोल, और फिर हमारे हेनरी को अजीबोगरीब चीजें दिखाता है कि सभी लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर हेनरी आता है अपने कंट्रोल में, उसके ऊपर हमला ही हमला करता है और उसे चेंज कर देता है एक टेलीपोर्टेशन बॉल में, जहाँ दूसरी तरफ एक बेबी ज़ॉम्बी लड़ रहा होता है गैरेट से, और भाई बहुत बुरा मार रहा होता है गैरेट को। लेकिन फिर वहीं पहुंच जाता है हमारा हेनरी, और सभी लोग वहां से बचते बचाते भागते हैं बड़ी तेज।
लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ पहुँच जाता है गोरिल्ला पिग वर्जन 2 और स्टीवन और हेनरी को बचाने के लिए गैरेट देता है अपनी कुर्बानी, क्योंकि कुछ पिग्स वहाँ TNT लेके पहुंच जाते हैं। तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गैरेट अपना इस्तेमाल करता है। स्टीवन और हेनरी बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं और जब स्टीवन की आँख खुलती है तो उसके सामने रहता है उसका दोस्त डेनिस, यानी कि वो वुल्फी डॉग। जहाँ पिग्स को वो ऑब मिल गया है और पिग क्वीन उसका करती है इस्तेमाल, जिससे कि पूरी दुनिया में हो जाता है अंधेरा। तो सभी लोग हथियार बनाते हैं और लड़ने के लिए लोग बनाते हैं ताकि उस पिग आर्मी से लड़ा जा सके, और जाते हैं लड़ने और जंग होती है तगड़ी बड़ी। जहाँ पे हमारा हेनरी पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे है वो क्यूब और यूज करता है टेलीपोर्टेशन बॉल का, और जैसे ही छूने जाता है क्यूब को वैसे ही पिग हमला कर देता है उसके ऊपर। उसके नीचे की जमीन टूट जाती है तो वो गिरने लगता है नीचे की तरफ, लेकिन उसे बचा लेता है हमारा गैरेट, क्योंकि वो बच गया था और कंट्रोल कर पा रहा है अब उनमें से एक शिप को। तो अपने दिमाग और स्किल का यूज करके सभी लोगों को हरा देते, यानी पिग की टीम को हरा देते हैं हमारे स्टीव और उसकी टीम। फिर एंड में सभी लोग एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं और हमारे स्टीव सोचते हैं कि वो अभी यहीं रुक जाएंगे क्योंकि असली दुनिया में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद उन्हें भी असली दुनिया में चली जानी चाहिए, और फिर क्या वो भी चले जाते हैं असली दुनिया में, जहाँ जाके हेनरी अपने स्किल का यूज करके बनाता है एक गेम जिसकी वजह से गैरेट की दुकान चलने लगती है। वहाँ हमारे स्टीवन गाते हैं गाना और नेटली लोगों को सिखाने लगती है सेल्फ डिफेंस, और हेनरी अपना जेट पैक कंप्लीट करने में रहता है कामयाब, और सारे लोग उसे देख के काफी हैरान हो जाते हैं। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।